तो क्या ऐसा रहता है कि थोड़ा सा पार्शियल हो जाते कि नहीं पूरा ज्ञान नहीं देना है? अब तो नहीं होता, पुराने जमाने में शायद खासाबों में पंडितों में ये होता होगा, बट अभी तो जूम आप पूरा हाथ का नाखून के बाल तक देख लेते हो। राइट। तो अभी कुछ अब तो सब ट्रांसपेरेंट है। बहुत कठोर गुरु रहे हैं, बहुत दिलदार गुरु रहे हैं। तालीम फ्री में था तब, वो गुरुकुल सिस्टम था। बहुत शागिर्द परेशान हुए कि 6-6 महीने सेवा कर रहे हैं, घर साफ कर रहे हैं, कुछ सिखा नहीं रहे गुरु। मैनी यंगस्टर्स आते हैं और उनके माताजी पिताजी आते हैं कि इनको लेवल 2 पे कैसे ले जाएं। मैं कहा भाई लेवल 2 क्या है, वो तो बस भगवान जानता है, मुझे भी नहीं मालूम। Are you into this Jyotish thing? It's a nice science. He reads a lot, it seems. हाँ, really? He's interested. मेरे हिसाब से अच्छा ज्योतिषी वो है जो आपको स्टोन सजेस्ट नहीं करता। ओके, तो मतलब यू नो ज्योतिष? नहीं, मुझे नहीं पता, क्योंकि ज्योतिषी में एक चीज काम होता है कि जो आपको पत्थर बता रहा है उसके दिन शुरू अच्छे हो जाते हैं, आपके खराब। तो ऐसा भी हुआ है कि लोगों ने पत्थर पहनकर गाड़ी लोगों पे चढ़ा दी, तो अगर वो मदद ही कर रहा था कोई पत्थर किसी को, तो क्यों कोई जेल गया? नहीं, जैसे बॉलीवुड आजकल जो है मुश्किल है, आसान थोड़ी ना है, उसमें भी कितने लोग की मेहनत लगी है। हाँ, जो वहियात गाने उसकी बात नहीं कर रहा, लेकिन जो अच्छा काम हुआ है, जो आज रहमान साहब हैं या सलीम सुलेमान जी हैं या आज इतने अच्छे जो म्यूजिक डायरेक्टर्स हैं, अजय अतुल जी हैं, बहुत मेहनत का काम कर रहे हैं और बहुत मुश्किल है उसको रेप्लिकेट करना। तो म्यूजिशियंस जब ये बोलते हैं कि यार लाइट म्यूजिक है, हम तो क्लासिकल है, वो एक्चुअली बदतमीजी की बात है, ऐसे बोलना नहीं चाहिए। इंडिया और इंटरनेशनल लेवल पे क्या आपको अंतर लगता है? सिमिलरली मध्य प्रदेश में ऐसे दिग्गज कलाकार इस मिट्टी में उन्होंने जन्म लिया कि एक तीर्थ स्थान की तरह ही है। भोपाल में आके कैसा लग रहा है सर? भोपाल में तो बचपन की बहुत सारी यादें हैं। मेरी दादी यहाँ रहती थी, मेरे बड़े ताया साहब वो यहाँ रहते थे। रहमत अली खान बाय एनी चांस? पिताजी के बड़े जो भाई थे मरहूम उस्ताद रहमत अली खान, अच्छा। यहाँ पे रेडियो में थे। ओके। कजिन सब यहाँ रहते हैं, काफी वक्त बिताया उनके साथ। प्रणति जैसे कार्यक्रम इस देश को इस वक्त कितनी जरूरत है, आपको क्या लगता है? तो खासकर भारत में संगीत जो है हमारे लिए वो एक प्रार्थना है, तो हमारे लिए ये इबादत है, प्रोफेशन नहीं है। म्यूजिक के जरिए हम प्रेम, शांति और अच्छे वाइब्स और एनर्जीज डिस्ट्रीब्यूट कर रहे हैं, जिसकी इतनी ज़रूरत है दुनिया में। बहुत सारे यंगस्टर्स और टेम्प्ट होते होंगे कि बजाएं, बिकॉज गिटार या इस तरह की चीज़ें बहुत ट्रेंडिंग और ऐसी मानी जाती है, तो आप लोग रोल मॉडल्स हो यंग बच्चों के लिए आजकल। बहुत अच्छा लगता है, बट कुछ लोग हैं जिनको हमने खुद बाकायदा बैठकर सरोद हमने उनको सिखाया, पकड़ सरोद की, लेकिन आज वो इतने बेचारे इनसिक्योर हैं, कॉम्प्लेक्स हैं कि वो आते नहीं सामने। क्लासिकल म्यूजिक में, शास्त्रीय संगीत में जब तक आप जीवित हैं आप एक छात्र ही रहेंगे। इतना विशाल समंदर है कि वन लाइफ टाइम इज नॉट इनफ। हवा है, फ्रेग्रेंस है, पानी है, संगीत है, ये किसी का नहीं। जो उसकी साधना करेगा, जो माँ सरस्वती की साधना करेगी, तो माँ उसी के ऊपर कृपा करेगी। और सच्चे दिल से साधना करना। Hey guys, what's up? Welcome to the मधु चौधरी पॉडकास्ट। आज हमारे गेस्ट को कोई इंट्रोडक्शन की सच तो ज़रूरत नहीं है। मैं आपको बता दूं, ये हैं दो भाइयों की जोड़ी जो कि सरोद वादक हैं। Yes, you have guessed it right. We have अमान अली जी and अयान अली जी at our studio. तो मैं तो इंतज़ार नहीं कर पा रही हूँ। Let's meet them. नमस्कार सर। नमस्कार सर। नमस्कार। थैंक यू फॉर कमिंग टू माय शो। थैंक यू फॉर हैविंग अस। सच अ प्लेजर। थैंक यू। भोपाल में आके कैसा लग रहा है सर? भोपाल में तो बचपन की बहुत सारी यादें हैं। मेरी दादी यहाँ रहती थी, मेरे बड़े ताया साहब वो यहाँ रहते थे, और आयान भाई और मैं यहाँ बचपन से काफी आते हैं, शताब्दी के दिनों से। ओके। एयरपोर्ट का भी ज्यादा नहीं था सिस्टम, तो बचपन की याद है। यहाँ का जू याद है, यहाँ का जो लेक है, खाना है, बहुत यादें जुड़ी हुई यहाँ पर। रहमत अली खान बाय एनी चांस? मेरे पिताजी के बड़े जो भाई थे मरहूम उस्ताद रहमत अली खान, अच्छा। यहाँ पे रेडियो में थे। ओके। कजिन सब यहाँ रहते हैं, तो काफी वक्त बिताया उनके साथ। अच्छा, तो वो उनसे आप मिलते हो? हाँ, मतलब अब तो खैर वो गुजर गए, लेकिन कजिन्स हैं हमारी, ताई अम्मी हैं, उनसे मिलना जुलना रहता है। ओके। तो प्रणति जैसे कार्यक्रम इस देश को इस वक्त कितनी ज़रूरत है, आपको क्या लगता है? संगीत की ज़रूरत तो दुनिया को हमेशा है, क्योंकि खासकर भारत में संगीत जो है हमारे लिए वो एक प्रार्थना है। और हर सुर का, वो तो सामवेद में ही लिखा है कि जो सारेगामा पाधानी सब 7 सुर है, हर सुर का एक पॉजिटिव इफेक्ट है बॉडी, माइंड और सोल पे। तो हमारे लिए ये इबादत है, प्रोफेशन नहीं है। ये जीवन की एक यात्रा है, इट्स अ वे ऑफ लाइफ, नॉट अ प्रोफेशन।
तो इस किस्म के फेस्टिवल या एनीथिंग जहाँ मैं क्लासिकल म्यूजिक की बात नहीं कर रहा हूँ, एनीवेयर जहाँ म्यूजिक एज अ मीडियम, म्यूजिक के जरिए हम प्रेम, शांति और अच्छे वाइब्स और एनर्जीज डिस्ट्रीब्यूट कर रहे हैं, जिसकी इतनी ज़रूरत है दुनिया में। ऐसे फेस्टिवल्स बस होते रहे, बहुत ज़रूरत है और बहुत एक अच्छा पॉजिटिव इफेक्ट ही पड़ेगा इससे। ओके तो आप लोग भोपाल से भी कनेक्टेड हैं, ग्वालियर, एमपी, दिल्ली, पूरे देश भर में और विदेशों में आप अपने शोज़ कर रहे हैं। तो मध्य प्रदेश की संस्कृति और इंडिया और इंटरनेशनल लेवल पे क्या आपको अंतर लगता है? देखिए, पिताजी तो ग्वालियर से हैं, उनका पैदाइश यहाँ की है। मेरे दादा परदादा सब लोग ग्वालियर में रहे। मध्य प्रदेश की जो पहले जो पुराने ज़माने में जो रूलर्स थे, उन्होंने बहुत प्रोत्साहित किया हमारी फैमिली को। देन जो गवर्नमेंट बॉडीज़ में जो भी माननीय चीफ मिनिस्टर साहब जितने रहे, सब ने बहुत इज्जत प्यार दिया। और मध्य प्रदेश की बड़ी खूबसूरत बात है कि ग्वालियर भोपाल से बहुत अलग है, भोपाल इंदौर से बहुत अलग है। अभी हम लोग उज्जैन गए थे बीच में, सच ए ब्यूटीफुल प्लेस, टेम्पल। और आगरा अलग है। तो शहर इट्स अ कंट्री बाय इटसेल्फ आई फील। तो बहुत अच्छा है मध्य प्रदेश। और मेरी मदर असम से हैं, मेरे फादर तो मेरी मदर एक क्षत्रिय फैमिली से, हिंदू फैमिली से हैं, बरुआज हैं वो, टी गार्डनर्स थे, प्लांटर्स थे। पिताजी तो सबको पता है, दादा हमारे सब म्यूजिशियंस रहे हैं फैमिली में। तो आयान भाई मेरे को बहुत अच्छा एक परवरिश रहा, एक बड़ा एक सेक्युलर वे में बड़े हुए दोनों भाई। और थैंक्स टू माँ बाप कि उन्होंने हमको अपने रूट से मिलवाया। और मैंने आज जैसे स्टेज में कहा, किसी मध्य प्रदेश आना किसी भी कलाकार के लिए, और जैसे वियना ऑस्ट्रिया एक तीर्थ स्थान की तरह है फॉर आर्टिस्ट्स। वहाँ मोज़ार्ट आए, कितने आर्टिस्ट आए। सिमिलरली मध्य प्रदेश में ऐसे ऐसे दिग्गज कलाकार इस मिट्टी में उन्होंने जन्म लिया कि एक तीर्थ स्थान की तरह ही है। कितने बार जब हम आते हैं ग्वालियर तो मियां तानसेन के मज़ार में जाके हम लोग श्रद्धांजलि अर्पित करते हैं। और बहुत यादें हैं भोपाल में, ग्वालियर में। तो और बहुत अच्छी बात यह है कि अभी इतना टैलेंट है, हर स्टेट में टैलेंट है, पर स्पेशली मध्य प्रदेश में बहुत लोग क्लासिकल म्यूजिक और इतना कुछ कर रहे हैं। तो बहुत अच्छी बात है, वेरी टैलेंटेड। जी, आपने तानसेन का जिक्र किया, तो कहीं से आप रिलेटेड भी हैं कि आपके नहीं फोरफादर्स? आई थिंक रिलेटेड इन टर्म्स ऑफ म्यूजिक एज अ फैमिली, तो सब रिलेटेड है। ओके। बट जो मेरे दादा, जो मेरे मरहूम दादा उस्ताद थे, उस्ताद हाफिज अली खान साहब, उन्होंने तालीम ली थी उस्ताद वज़ीर खान साहब से, जो मियां तानसेन के ननिहाल साइड से वंश के वो आखिरी थे, उस वंश के। तो वहाँ पे मेरे दादा ने तालीम ली, उस्ताद हाफिज अली खान साहब, उस्ताद अलाउद्दीन खान साहब। तो पहले इसको हम बुलाते थे सेनिया बीनकार घराना, ग्वालियर से पहले, मैहर से पहले। ये सब तो बाद में इजाद हुआ सब चीज़ों का, शहर के हिसाब से घराने बन गए। और जो पुराना घराना था जिसमें सब बड़े बड़े दिग्गज लोग ने सीखा था, जो मियां तानसेन के जो जिनमें उनके वंश से सीखा है, तो सेनिया बीनकार घराना ही था। लेकिन जब वजीर खान साहब सिखाए हमारे दादा साहब को, या जब उन्होंने उनको एक्सेप्ट किया, वो एक हिस्टोरिक मोमेंट इसलिए था क्योंकि यूजुअली उस जमाने में परिवार के सदस्यों से बाहर वो नहीं सिखाते थे। तो पहली बार एक आउटसाइडर को उन्होंने गंडा बांध के, जो थ्रेड होता है सेरेमनी, ऑफिशियली एक स्टूडेंट के रूप में उनको उन्होंने स्वीकार किया। तो वो एक हिस्टोरिक मोमेंट रहा म्यूजिक के हिस्ट्री में। लेकिन वही है कि एंड ऑफ द डे आपका घराना क्या है, आप कौन है, वो आपके गाने बजाने के थ्रू दिखे। दैट इज मोस्ट इम्पोर्टेंट। बातचीत कम रहे, काम दिखे, काम के जरिए काम बोलता है। अच्छा, जैसे आप बता रहे हैं कि अगर फैमिली में ही अगर नॉलेज ट्रांसफ़र हो रहा है और आउटसाइडर को नहीं देते, और अगर आते हैं और जो आजकल हो गया है कि बाहर भी सिखाते हैं, तो क्या ऐसा रहता है कि थोड़ा सा पार्शियल हो जाते कि नहीं, पूरा ज्ञान नहीं देना है, इतना ही देना है? ऐसा कुछ ऐसा अब तो नहीं होता। पुराने ज़माने में शायद खां साहबों में, पंडितों में ये होता होगा, भेद मुदाव जो भी कहते हैं इसको, या मुटाव जो भी, ये सब होते होंगे। बट अब तो इतना ट्रांसपेरेंसी हो गया है। पहले तो हम लोग, और हमारे ज़माने से पहले, कि उस्ताद विलायत खान साहब अगर हॉल में बजा रहे तो अब दूर से उनका हाथ देखकर टेक्निक क्या है, क्या कर रहे हैं ये, तबला बज रहा है तो क्या टेक्निक चल रहा है, पंडित कृष्ण महाराज जी का क्या टेक्निक चल रहा है। बट अभी तो जूम, आप पूरा हाथ का नाखून के बाल तक देख लेते हो। राइट। तो अभी कुछ तो सब ट्रांसपेरेंट है। और इसी बैक इन द डे गुरुओं को बहुत कठोर गुरु रहे हैं, बहुत
दिलदार गुरु रहे हैं, लेकिन मेन थिंग वाज दैट वाज द ओनली वेल्थ दे हैड। रोजी रोटी हुई थी ना, तो इनसिक्योरिटी तो होगी। एंड दे नेवर यूज्ड टू चार्ज। तालीम फ्री में था तब, वो गुरुकुल सिस्टम था। बहुत शागिर्द परेशान हुए कि 6-6 महीने सेवा कर रहे हैं, घर साफ कर रहे हैं, कुछ सिखा नहीं रहे गुरु। आई मीन वो एक, आई कांट कमेंट ऑन दैट, हर गुरु का अपना एक वक्त अलग था, एक दृष्टि अलग थी। लेकिन मेन थिंग ये था कि दे वर वेरी, दैट वाज देयर वेल्थ। तो आजकल तो यू कैन पे टू लर्न, नहीं बहुत दफा नहीं होता। बहुत दफा ये भी हुआ कि बच्चों से ज्यादा शागिर्द नाम किए, और बहुत दफा शागिर्दों से ज्यादा बच्चों ने नाम किया। तो मेरे पिताजी जो कहते हैं कि जिसने किया उसका है, किसी का खानदानी हक नहीं है संगीत पर। और ये पानी की तरह है, जो हाथ में जितना संभाल ले उसके हाथ में। और आप किसी को इम्पोज नहीं कर सकते किसी पे कि इनको ही सुनो। It is a very natural form, like हवा है, fragrance है, पानी है, संगीत है, ये किसी का नहीं है। जो उसकी साधना करेगा, जो माँ सरस्वती की साधना करेगी, तो माँ उसी के ऊपर कृपा करेगी। और सच्चे दिल से साधना करना, किसी को छोटा दिखाना, किसी को हराना, ये जो गलत मैल फंक्शंस आ जाते हैं बॉडी के ऊपर, एरोगेंस आ जाता है, तो उससे काम खराब हो जाता है। ग्वालियर की बात चल रही थी, तो कभी पंडित भीमसेन जोशी जी आपके दादाजी के यहाँ आए हैं? मैंने देखा तो नहीं था, बट मैंने सुना जरूर है कि ऐसा। नहीं, वो तो इनफैक्ट आए क्या, वो रहे और बहुत ओपनली। वो तो हमारे जैसे क्या, उनका इतना प्यार आशीर्वाद मिला हमें। जब भी पूना से आते थे, हमारे लिए खास श्रीखंड लाते थे। तो दीज आर पर्क्स वी यूज्ड टू गेट बीइंग अब्बा साहब सन्स। उनका प्यार, इतना आशीर्वाद उनके सभी कंटेम्प्रेरीज से मिला हमें। तो ग्वालियर रहे और हमारे दादा साहब से वो सीखे, वो ओपनली बोलते थे। तो अब्बा को गुरु भाई बुलाते थे, अब्बा साहब को। तो इसलिए ऐसे लोग को देखा, उनके चरण छूने का मौका मिला। तो वी फील वेरी ब्लेस्ड कि वो ही नहीं, अब्बा साहब के सारे कंटेम्प्रेरीज सबों ने इतना आशीर्वाद दिया, प्यार दिया। तो वो ऐसी यादें हैं जो हमेशा दिल में रहेंगी जिंदगी भर। जी। कमिंग टू सरोद, जैसे आपका फैमिली फादर सब रबाब बजाते थे, तो व्हाट वाज द नीड कि सरोद का इन्वेंशन हो? ऐसा क्यों लगा? जैसे आप I2 से I15 पे आ गई हैं, यू नो हर इंस्ट्रूमेंट का एक लिमिटेशन होता है, और हर इंस्ट्रूमेंट में उसकी इजाद में बहुत लोग जुड़ जाते हैं। ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ एनीथिंग, और वो फॉर बेटरमेंट के लिए ही होता है। अब रबाब अगर आप देखें तो एक फोक इंस्ट्रूमेंट, उसमें क्लासिकल म्यूजिक नहीं बजता, या बजा सकता है तो बहुत बड़ी बात है, बजाए उसमें कोई मीन नहीं है, पूर्व से बजता है वो, और फ्रेट्स नहीं है, तो बाकायदा उसमें रेजोनेंस नहीं रहती, उसमें प्लकिंग बहुत ज़्यादा होता है। तो उसके बाद सरोद का इजाद हुआ, विच प्रेडोमिनेटली हमारे एंसेस्टर्स ने उसको काफ़ी उसकी इजाद करी, एंड ऑब्वियसली बाहर के लोगों ने भी उसको फिर जोड़ा, उसको और निखारा, और आज वो मॉडर्न डे सरोद है। और सरोद इज अ वेरी मॉडर्न इंस्ट्रूमेंट। अगर आप देखें, स्टील प्लेट है, स्टील स्ट्रिंग्स हैं, उसमें काफी मॉडिफिकेशन हुआ है। अंग्रेजी में एक टर्म है ना, नीड ऑफ द आवर। तो इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन जब साथ में चल रहा था, स्टील वाज गेटिंग इंट्रोड्यूस्ड, तो you see all these things happened. ब्रिटिश राज का टाइम था, इमेजिन हुक्म था कि एक इंस्ट्रूमेंट को मॉडिफाई होना है, and gradual हुआ कि ये नहीं कि आज 2 दिन में हो गया। it happened over the सितार जैसे मॉडिफाइड ऑलरेडी था फ्रॉम द फर्स्ट डे। सितार जो बना, आज भी सितार वही है। तो इतना मॉडर्न डिजाइन में बना था सितार उस जमाने में, हजरत अमीर खुसरो साहब के टाइम से ये सितार की जो इजाद हुई शायद that time. But everything happened in मध्य प्रदेश। हाँ, पहले कार्रवाई रीवा में हुई, फिर ग्वालियर में हुई, रामपुर। तो यात्रा सरोद की मध्य प्रदेश में डेवलपमेंट एंड एवरीथिंग हैपेंड इन ग्वालियर। इनफैक्ट इंडिया में सबसे ज्यादा अगर फेस्टिवल्स होने चाहिए तो मध्य प्रदेश में, बिकॉज मध्य प्रदेश इज एक्चुअली द सेंटर ऑफ लॉट ऑफ बिग घरानास। यहाँ से इजाद हुआ है जी, इटावा, अभी आपका ग्वालियर घराना या मैयर, ये सब यहाँ से आए हैं। मध्य प्रदेश, यूपी, everything put together. The central. Yeah, the central part of it. So is it very difficult to play sarod? उसको सीखना, उसका अध्ययन करना, because I find very few people sarod बजाते हुए। बजा रहे हैं because you know people like my father और people like पंडित रवि शंकर जी और महान ही जो दिग्गज लोग हैं,
उस्ताद जाकिर हुसैन साहब, इन लोग की इतनी पॉपुलैरिटी और एक स्टार पावर रही है इन अ गुड वे कि यंगस्टर्स इनको खाली सुनते नहीं थे, देखते भी थे, तो एक ग्लैमर स्ट्रक भी हो गए। तो इसलिए सरोद, सितार और तबला का जो एक फ्लो आया है उतना किसी और इंस्ट्रूमेंट्स का शायद नहीं है। सरोद यस कंपैरेटिवली, मैं देखिए एवरी इंस्ट्रूमेंट इज टफ, मेरा ये कहना गलत है कि मैं बड़ा मुश्किल इंस्ट्रूमेंट बजाता हूँ, ऐसा नहीं है। बट सरोद में एक कॉम्प्लिकेशन है जो बहुत मुश्किल हो जाता है, नाखून से बजाते हैं और उसमें पर्दा नहीं होता है, फ्रेट्स नहीं होते। okay. तो पुराने ज़माने में कहते थे ये बजाने वाले को बेपर्दा साज है, बजाने वाले को बेपर्दा कर देता है। अगर थोड़ी सी चूक हो गई तो इट्स मोर डिफिकल्ट बिगिनर्स के लिए ना, दे हैव टू बी मोर पेशेंट। बहुत इनिशियल टाइम तो देख देख के ही बजाना पड़ता है लोगों को, कहाँ वेयर टू, बिकॉज़ थोड़ा फिंगर अप एंड डाउन बेसुरा हो रहा है। सो हैट्स ऑफ टू एवरीवन जो सिखाते हैं कम उम्र से। हमारे पिताजी ने इतना वक्त अमान मुझे दिया। सो एक लंबी यात्रा, हर साज की यात्रा होती है, लेकिन क्लासिकल म्यूजिक में, शास्त्रीय संगीत में जब तक आप जीवित हैं आप एक छात्र ही रहेंगे। तो ऐसा ये इतना विशाल समंदर है ये कि वन लाइफ टाइम इज नॉट इनफ to even understand all 7 notes. True, very true. तो आप दोनों इतने हैंडसम और यंग हैं, तो आप लोग जब सरोद बजाते हैं तो बहुत सारे यंगस्टर्स और टेम्प्ट होते होंगे कि बजाएं, बिकॉज गिटार या इस तरह की चीज़ें बहुत ट्रेंडिंग और ऐसी मानी जाती है। तो आप लोग रोल मॉडल्स हो यंग बच्चों के लिए आजकल। बहुत लोग तो खुलकर कहते हैं कि अमान भाई, आयान भाई, आप लोग को देख देख कर हम बड़े हुए, तो अच्छा लगता है। बट कुछ लोग हैं जिनको हमने खुद गाइड किया है, सरोद सिखाया भी है। वर्कशॉप्स में, हमारे अब्बा के वर्कशॉप्स में आए हैं, बाकायदा बैठकर सरोद हमने उनको सिखाया, पकड़ सरोद की। लेकिन आज वो इतने बेचारे इनसिक्योर हैं, कॉम्प्लेक्स हैं कि वो आते नहीं सामने। तो मेरा मानना है कि म्यूजिक में इनसिक्योरिटी रखने वालों के लिए जगह नहीं है। जो ग्रोथ है एनी आर्ट फॉर्म का, वो तब आता है व्हेन यू आर एट योर हैप्पीएस्ट एंड व्हेन यू विश वेल फॉर अदर्स and when you wish well for yourself. Humility बहुत, it's very important. झुकना बहुत बड़ी चीज़ है। In any creative field, ये नहीं कि आज प्रोग्राम हो गया, अरे I've conquered the world. It doesn't work that way. आप मेरा रैम है, लंबी यात्रा होती है। आप इनका और मेरा अगर आप कभी चेक करें कि जैसे हम मिलते थे अपने not so fortunate musician से, जब हम 18 के थे, और आज जो भी उम्र में है आज हम आ गए, हमारा रवैया वही रहा है। We have not changed as people. हाँ, थोड़ा शॉर्ट टेम्पर्ड हो गया हूँ मैं। अभी क्या है कि एक उम्र जब बढ़ती है थोड़ी, तो बिकॉज आप किसी को थोड़े बेवकूफ़ी करते हुए देखते हो तो बुरा भी लगता है, कर क्यों रहा है ये। तो उस हिसाब से, बिकॉज एक उम्र बढ़ती है तो देन यू आल्सो फील द राइट टू से टू समबडी इन अ गुड वे, व्हाटएवर। बट नेचर वही है दोनों का, हम दोनों, बिकॉज आई एम अ वेरी एंड ही आल्सो, वी आर वेरी फियरफुल पीपल, वी आर वेरी स्कैर्ड ऑफ गॉड। एक ऐसी चीज़ है कि रातों रात हाथ से निकल सकती है। So humility बहुत ज़रूरी है। Today I find many youngsters आते हैं और उनके माताजी पिताजी आते हैं कि इनको लेवल 2 पे कैसे ले जाएं। मैं कहा भाई लेवल 2 क्या है, वो तो बस भगवान जानता है, मुझे भी नहीं मालूम। ऐसे जस्ट कीप प्रैक्टिसिंग, बी पैशनेट, बी हम्बल, और वही है रास्ता। कोई देयर इज नो फॉर्मूला टू सक्सेस ना। बहुत आसान रास्ता है, मेहनत करो, ढेटा बनना पड़ता है, बेशरम बनना पड़ता है। भगवान से आप दुआ करते हो खुदा से कि मुझे ये बनना है, मुझे बनाइए आप, तो वो ढेटे की बेशरम की तरह आपको मेहनत करनी है, लेकिन ह्यूमिलिटी नहीं खोनी है। जहाँ आपकी ह्यूमिलिटी गई वहाँ आप खत्म हो जाएंगे। You are on a way down. You see, sense of responsibility for any human being, वो चीज़ सिखाई नहीं जा सकती। Your parents can tell you कि आप मधु जी ऐसा करिए, वैसा करिए, ये करिए, वो करिए, लेकिन that you want to excel, वो आवाज अंदर से आएगी। Your parents can't आपको झंझोड़ नहीं सकते। और अगर करे भी, it will not work. You have to be passionate. You have to be very passionate. You have to be extremely about whatever you do. Right. You have to be passionate. Otherwise, then why do it? तो अच्छा, डू यू फील कि जो कम लोग होते जा रहे हैं इसको सीखने के लिए, और जो लोग भी उसको दिखा रहे हैं या बजा रहे हैं, तो दे आर लाइक मोर ऑफ शोइंग इट ऑफ कि हाई फोक इंस्ट्रूमेंट बिकॉज इट इज़ ट्रेंडिंग, है ना, और बट उसका जो निटी-ग्रिटीज है, जो उसका क्लासिकल बेस है, कोर है, उसमें वो नहीं जा रहे हैं। दैट सो इसमें 3 कैटेगरी में डिवाइड होता है। एक जो सरोद बजा रहे हैं, एंजॉय कर रहे हैं और रास्ते चल रहे हैं। एक है जो विद्वता दिखाने के लिए बजा रहे हैं,
कि राग यमन नॉर्मल है, मालकोस नॉर्मल है, श्री वो ये नहीं करेगा, वो फट तोड़ी बजाएगा, वो कुकुक बिलावल बजाएगा, जबकि बजा कुछ नहीं है, वो छेड़ रहा है सुरों को। तो वो एक कैटेगरी होती है म्यूजिशियंस की जो उनको पता है कि दे कांट बी गुड, सो लेट्स ट्राई टू बी विद्वांस, शायद उससे इज्जत बन जाए। और तीसरा कैटेगरी होता है जो यूज सरोद एज अ गिटार एज अ प्रॉप, कि ऐसे कुछ बजा दिया 2 मिनट का, 1 मिनट का 30 सेकंड्स का बजा दिया, बट व्हेन यू गो ऑन स्टेज आपको 3 घंटे बजाना है, तो वो इंस्टाग्राम वाला रील नहीं चलेगा वहाँ पर, क्योंकि वो तो आधा मिनट का रील है ना, उसने तो रियाज ही किया आधे मिनट के लिए कि आधे मिनट में कहानी बन जाए। बट हमारा जो म्यूजिक है, ये क्लासिकल म्यूजिक है, उसमें आयान भाई मैंने भी 3 मिनट के कॉन्सर्ट्स बजाए, 3 घंटे के कॉन्सर्ट्स बजाए, बट आइडिया इज दैट वी वर नेवर डेस्परेट टू गो ऑन स्टेज, वी वर डेस्परेट टू प्ले वेल, वी आर स्टिल डेस्परेट। इन टुडेस टाइम में यही है कि यू हैव टू फाइंड अ बैलेंस, यू हैव टू फाइंड अ बैलेंस ऑफ एवरीथिंग। वो अतिवृष्टि अनावृष्टि वर्ड है संस्कृत का, वो नहीं ठीक है, मतलब रियाज करिए, सब करिए, समय के साथ साथ चलते भी रहिए, बट यू नीड टू नो हाउ मच ऑफ व्हाट टू डू एंड व्हाट नॉट टू डू। पहले जरूरी था जानना कि क्या जिंदगी में करना है, आजकल ज्यादा जरूरी हो गया है क्या नहीं करना, अपनी इज्जत कैसे बचानी, व्हाट टू नॉट डू, यू नो, व्हाट टू नॉट आस्क। इज्जत कमाना आसान है, यू नो, बट इज्जत गंवाना बहुत मुश्किल है, इज्जत गंवाना बहुत आसान। तो ये चीजें आपकी यात्रा ही आपको बताएगी। आज अनदर वेरी इंपॉर्टेंट थिंग, आप जो संगीत है या एनीथिंग क्रिएटिव, इट्स अ रिफ्लेक्शन ऑफ हु यू आर। आज अमान भाई जो स्टेज में करते हैं वो इनकी जीवन की यात्रा दिखती है। मैं जो कर रहा हूँ, व्हाट माय इमोशंस आर, वो यात्रा दिखती है। यू कैन टेल बिकॉज योर नेचर रिफ्लेक्ट्स ऑन टू योर म्यूजिक। सो इट्स वेरी, हम लोग जब किसी का म्यूजिक सुनते हैं, आप उनका नेचर क्या है समझ सकते हैं। अच्छा, बहुत रंग है इनके व्यक्तित्व में। अरे बड़ा रेस्टलेस आदमी है यार ये तो, अरे बहुत मुश्किल कर रहा है, मतलब कॉम्प्लिकेटेड आदमी है बहुत। सो यू नो, यू कैन, पुराने जमाने में जो होता था, जो ठुमरी बाईजियां गाती थी, वो खाली वो गा सकती थी क्योंकि उनकी हरकत ऐसी थी। जो द्रुपद गाते थे वो ज्यादा ही गंभीर थे, वो हंसी मजाक नहीं। तो नेचर आपका गाने बजाने में दिख जाएगा क्या। अच्छा, मतलब इतना डीप साइकोलॉजी इसमें समझ में आता है। अननोइंगली ये साइकोलॉजी है। खाना जैसे हम खाते हैं, आप कभी इसको खाते हुए देखिए, आप आदमी का नेचर समझ जाएंगे कौन है वो। रेस्टलेस, जल्दी खा रहा है तो उसको घबराहट है लाइफ में। और जो आराम से अपना रोटी ऐसे डालकर बैठकर खा रहा है, उसको किसी की परवाह नहीं है, वो चिल्ड आदमी है। अगर टेक्निकली व्हेन क्लासिकल म्यूजिशियंस जब 4 लोग या 3 लोग बैठते हैं, इफ यू थिंक अबाउट इट, वी आर काइंड ऑफ सेमी साइकोलॉजिस्ट आल्सो, बिकॉज़ जो तबला बजा रहे हैं वो मेरे दिमाग को समझने की कोशिश कर रहे हैं। In fact, he's responding to my thought. He's not in the moment. I'm responding to his thought. He's responding to, so that all this is happening on stage. But we are so musicians are not in the moment. They're slightly ahead of the moment. Because you are already predicting what you are going to play and the other person is going to. Not me more. The other person क्या करने वाला है वो पहले दिमाग में आ जाता है। तो ये जैसे बता रहे हैं कि थोड़ा सा पहले का दिख जाता है। If a thoughts are clear. अच्छा, क्लासिकल, जैसे आप लोग इतना क्लासिकल, तो फिर जब भी लाइट म्यूजिक या फोक सुनते हैं तो आपको उसमें एक तरह का क्या वो लगता है कि ये ठीक नहीं है, वो ठीक नहीं है, इस तरह का आपका ग्रामर कम्स इनटू प्ले? ये फोक म्यूजिक बहुत मुश्किल म्यूजिक होता है। ये जो लाइट म्यूजिक आप कह रही हैं, जैसे लाइट नाम रखा हुआ है, बट इट इज हार्डकोर। आप आर.डी. बर्मन जी के कोई गाने अगर नहीं, जैसे बॉलीवुड आजकल जो है, मुश्किल है, आसान थोड़ी ना है। उसमें भी कितने लोग की मेहनत लगी है। हाँ, जो वहियात गाने उसकी बात नहीं कर रहा, लेकिन जो अच्छा काम हुआ है, जो आज रहमान साहब हैं या सलीम सुलेमान जी हैं, या आज इतने अच्छे जो म्यूजिक डायरेक्टर्स हैं, अजय अतुल जी हैं, बहुत मेहनत का काम कर रहे हैं और बहुत मुश्किल है उसको रेप्लिकेट करना। तो म्यूजिशियंस जब ये बोलते हैं कि यार लाइट म्यूजिक है, हम तो क्लासिकल है, वो एक्चुअली बदतमीजी की बात है, वो ऐसे बोलना नहीं चाहिए। लेकिन अमान भाई, मेरी कोशिश रही है कि वंस भगवान के आशीर्वाद से जब पूरे हिंदुस्तान ने एक्सेप्ट किया, हम लोग वी स्टार्टेड ट्रैवलिंग एंड डूइंग शोज, तो हमारी कोशिश हमेशा रही कि सरोद साज को एक नई ऑडियंस तक हम ले जाने की कोशिश करें। तो हमने कितना एक्सपेरिमेंटल एल्बम्स हमने किए हैं, कितना, मैं फ्यूजन अल्फाज यूज नहीं करता हूँ, एक्सपेरिमेंटल वर्क कहता हूँ। हमने फैशन इंडस्ट्री में कितना काम किया है,
सरोद एड्स में सरोद को इंट्रोड्यूस किया गया, एडवर्टाइजमेंट फिल्म्स में। रैप के साथ कितने पाश्चात्य रैपर्स के साथ काम किया। होटल का चेन है लीला, जब आप एंटर करते हैं लीला की जितने प्रॉपर्टीज है वर्ल्ड में आया ना, मेरा म्यूजिक है, नॉट क्लासिक बट बैकग्राउंड स्कोर। ईगल्स के पॉप स्टार जो वॉल्शी के साथ काम किए हम लोग, स्टीवर्ट कोपलैंड जो पुलिस बैंड में थे, अब रहमान साहब उनके साथ काम किए। तो कोशिश यही रही है कि सरोद साज का कोई लिमिटेशन नहीं है, इट कैन अडैप्ट टू एनी कल्चर। आज भोग में है, सरोद इज इन फैशन टुडे। मैंने देखा लोग के घरों में लोगों ने सरोद का एक रखा हुआ है स्ट्रक्चर कि सरोद है घर में। इट्स अ वेरी फैशनेबल इंस्ट्रूमेंट। और आप जब कोलैबोरेशन करते हैं उसका लार्जेस्ट पिक्चर ये कि अनफॉर्चुनेटली आज भी दुनिया में मारामारी आज भी चल रही है, वी आर किलिंग ईच अदर इवन टुडे। तो व्हेन यू आर कोलैबोरेटिंग अलग कल्चर्स के साथ, इसका यही मैसेज है कि भाई हम सब एक हैं, वही 12 सुर में दुनिया। सो मेनी टाइम्स वी प्ले विद म्यूजिशियंस जिनको अंग्रेजी नहीं आती, कोई चाइनीज बोल रहा है, कोई इटालियन बोल रहा है, बट म्यूजिकली वी मीट उन आँखों से, कभी कभी रिटन स्कोर से, वी आर सिटिंग एंड प्लेइंग विद एन ऑर्केस्ट्रा प्लेस। तो ये सब म्यूजिक मेक्स इट पॉसिबल टू यूनाइट। जैसे कोई सरोद सीखना चाहे तो क्या, कहाँ उसको अप्रोच करना, बिकॉज इट्स वेरी वेरी डिफिकल्ट टू फाइंड द गुरुज। जहाँ उसको मन करे, मतलब इंस्टीट्यूशंस नहीं, जहाँ मन करे उसको, बट मिलते ही नहीं ना गुरु, ढूंढना पड़ेगा। किसने बोला भगवान को मिलना आसान होता है? गुरु आप ढूंढ रहे हो, आपको भागना पड़ेगा। यार अभी तो सो कन्वीनियंट है एक, नहीं, आई एम जस्ट सेइंग अबाउट समथिंग, आई एम जस्ट सेइंग गुरु आपको देखिए इंस्टीट्यूशन में जब आप सीखते हैं तो पर्सनल आपका रेप नहीं बनता गुरु के साथ या टीचर के साथ। वो एक जैसे आप टीचिंग क्लास होता है ना, वो आफ्टर स्कूल जो ट्यूटोरियल्स जो होते हैं वो वैसा हो जाता है। आप अच्छे प्रोफेसर बन सकते हो, बट अगर आप हार्डकोर परफॉर्मिंग आर्टिस्ट बनना चाहते हो, आपको अपने गुरु या जो भी जिसको भी आप अपना भगवान देवता विधाता मानते हो उसके चारों तरफ घूमना पड़ेगा। आप 100 रुपए पकड़ा के 1 लाख रुपए पकड़ा के नहीं एक्सपेक्ट कर सकते सारी तालीम आपके इम्प्रिंट हो जाएगी। किताब नहीं है, रिटन ना, कुछ है ही नहीं लिखा, कुछ है ही नहीं, तो कैसे? इंस्टीट्यूशन में तो लिखाएंगे आपको, वो अपना मास्टर्स भी पैसा ले जाएंगे, अपना ये भी पैसा दे। गुरु शिष्य का जो बॉन्ड होता है वो बाप बेटे के बॉन्ड से बढ़कर होना चाहिए। कितना ब्यूटीफुल बात बोली, because he's handing over a ilm which is carried over thousands of generations. And for some reason, हालांकि classical music का institutionalization हुआ, and it's a good thing. It's good for people who want to learn for the love of learning. किसी ने संगीत विशारद किया, ये किया, वो किया, लेकिन no institution could produce an artist who is in circulation, in the concert world circulation. अच्छा, एक भी नहीं है। सब अपने गुरुओं से सीखे। आप नाम ले लीजिए, और जो भी परफॉर्म कर रहे हैं फेस्टिवल्स में पूरे इंडिया में। अच्छा, ऐसा है कि फॉर्मल अगर डिग्री चाहिए तो लिया, बट अदरवाइज एक ट्यूशन के जैसे आपने अपने गुरु के पास तो जाना पड़ेगा। कॉलेज के एडमिशन के लिए को करिकुलरनेस दिखाना है, कर लीजिए। अगर आपको टीचर बनना है वो कर लीजिए, लेकिन अगर आपको एक परफॉर्मिंग आर्टिस्ट बनना है, बिकॉज परफॉर्मिंग आर्टिस्ट के घर में क्या होता है कि अगर मेरे पिताजी ने एक शागिर्द को, मुझे अयान भाई को एक बंदिश दी है यमन की, अब उन्होंने बोला यमन बजाओ। अब अयान भाई के बच्चे 2 राग बजा रहे हैं पिछले 6 साल से। अब अपग्रेडिंग हो रही है थोड़ी थोड़ी, बट मेन वही 2 राग है। दैट इज तालीम। इंस्टीट्यूशन में बात नहीं समझ आएगी, बोलेगा टीचर ने तुमको सिखाया नहीं। राइट, you understand? So it's a one-way traffic. You have to take it from the guru. You can't tell the guru what to teach you. It's a difference between grammar and punctuation. It's like aesthetics and mathematics. These things, it's a world. There's a world beyond grammar. That's the world of punctuation. And there's a world beyond maths, which is mathematics, which is aesthetics. आप किसी को साड़ी creatively speaking, आप किसी को साड़ी पहना सकते हैं, सबसे खूबसूरत साड़ी दुनिया की, चलना और कैरी उसको करना है। Right. That is what it is. You can give the best of things to somebody, but they have to carry it. That comes from within. From within. How to make it graceful. अच्छा, बहुत कम होते हैं इतने फॉर्चुनेट जिनको इतना ज़्यादा फेम मिलता है। Those who are struggling और उनको अपना करियर ही बनाना है, तो me being in the department, what I feel is बहुत extremities है. Do you feel so?
नहीं, आप सही कहते हैं। देखिए, मैं एक बात बड़ा खुलकर मैं हमेशा कहता हूँ हर जगह, इंटरव्यूज में, पॉडकास्ट में, कि अगर आयान भाई और मैं उस्ताद अमजद अली खान साहब के बेटे नहीं होते तो जो भी आज ईश्वर ने, ऊपर वाले ने दिया है, इसको और 40 साल लग जाते। ये ईमानदारी है। बिकॉज गुडविल जो होता है वो मेरे पिताजी ने कमाया, जो सीधा कॉपी पेस्ट मुझे रैन हो गया, बट वी कुड हैंडल दैट। जो आप कह रहे हैं डिपार्टमेंट की आप बात कर रहे हैं, म्यूजिक में ये है, जैसे मैंने आपको बताया, जो प्रॉब्लम हमारी इंडस्ट्री में फेस कर रहे हैं, शॉर्टकट में सब अपने दोस्तों को दिखाना चाह रहे कितने फॉलोअर्स हैं उनके। प्रॉब्लम यहाँ शुरू हो चुकी है। कोई मन करके अगर पलटा बजा रहे सारे गारे, वो नहीं बजाना चाहता है, क्योंकि आयान भाई तो सारे गा रे गा मा बजा रहे हैं, तो मैं भी वहीं शुरू करूंगा। पर वो आयान और अमान की जर्नी नहीं देख रहा कि ये 30 साल पहले हम क्या करते थे। आज एज अ मेटाफर, कोई भी बड़ा मतलब हम जैसे जो यंग म्यूजिशियंस हैं, जितने आप और देख, राहुल शर्मा देख लीजिए, आप नीलाद्री कुमार देख लीजिए, जितने देखने आप, सबने मेहनत करी, रातों रात कोई नहीं बना यहाँ पर। तो youngsters have to, when someone tells you, you have to tell them, start from, don't expect this to be a money making machine from day one. And what you're saying, it's in every field. It's not just in the creative field. आप पेंटिंग की दुनिया, आप पेंटिंग की दुनिया देखिए, everyone's waiting कि कौन सी आर्ट मतलब आर्ट से रिलेटेड में सब आर्ट से रिलेटेड। बट टुडे इवन वाया पूरी दुनिया का एक कलर चेंज हो गया ना आफ्टर कोविड। People are working from home. People's perspectives have changed. The concept of success has changed. Internal peace has become more important. कितने changes आए हैं दुनिया में? What I'm trying to say कि हर field में there is struggle. Someone who's even passed out of IIT is struggling. नहीं, but हमारे field में देखिए क्या है, ये field क्या है, बृहस्पति का field है। ठीक है। ग्लैमर, आप फैशन इंडस्ट्री, एक्टर्स की बात करें, क्रिकेटर्स की बात, 40 में ढल जाते हैं सारे, मेजॉरिटी 90% गए। डॉक्टर्स, लॉयर्स, म्यूजिशियंस, ये खिलते हैं 40 के। हाँ, प्रोफेशनल्स सारे। बिकॉज़ हम लोग बॉडी का नहीं खा रहे, हम दिमाग का खाते हैं। जो बॉडी का खाते हैं 40 में खत्म हो जाता है काम उनका, 40 में 40, मैक्सिमम 50। Same goes with us also, civil servants. But कला, हाँ, because देखिए अगर आपकी पोस्टिंग होगी तो आपकी एज देखकर की जाएगी, बड़ी पोस्टिंग। अगर आजकल आपको मेरे को ऑपरेशन कराना है, मैं कोई 25 साल के बच्चे से ऑपरेशन नहीं कराने वाला हूँ, मैं तो 70 बार ढूंढूंगा एक्सपीरियंस, बिकॉज ये बृहस्पति का काम है। But I really feel, and I hope the government looks into this. Now in 2025, I feel this retirement age, na, it should really become maybe 80. People are young. People are so young. Because people now, a 70-year-old today is not a 70-year-old of 1984. वो अलग दुनिया थी. Today कितने independent senior citizens हैं? Many. Right. I'm not saying all, but many. कितने tablets आ गए? They're traveling, they're doing well, and you know, people are reinventing themselves at 70. Right. So I really hope that it will be very encouraging. And revenue will also be, you know, saved a lot. I think so. हमारे देश में बहुत बड़ी प्रॉब्लम है एज को लेकर, because of government jobs. आप जब कभी वाइल्ड लाइफ सेंचुरी जाती हैं, आप टाइगर देख कर आती हैं बाहर, आप घर में क्या बोलते हैं? मैंने टाइगर देखा। ये नहीं बोलते मैंने 2 साल का टाइगर देखा, 18 साल का देखा। आपने टाइगर देखा, बात खत्म। यहाँ पर यहाँ बोले कब देखा? ये बोले 6 महीने का था, 8 महीने का था, 2 साल का था। बट हमारे यहाँ पे क्या है, ही इज लुकिंग वेरी गुड, या बट ही इज 25, ही शुड लुक गुड ना यार। ये अपनी उम्र के हिसाब से अच्छा लग रहा है, ये 50 का बड़ा अच्छा लग, इसकी बदतमीजी है। तो एज इज अ नंबर। कोई 40 में निकल लेता है, कोई 20 में, कोई 90 पे, तो एज कहाँ से आया? राइट। अगर एज होता तो सब एक ही उम्र में मरते ना जाकर। This is sounding so good to my ears, you know. Humans से ज़्यादा complicated और complex species नहीं है दुनिया में। You know, because other age, कौवे को देखकर एज उसका बता रहे हो कि कितने साल का कौवा घूम रहा है, बट इंसान को लड़की अरे यार she is aging now or she is looking, ये सब क्या सवाल है? क्या सवाल है? I don't know why people get negative, but anyway. अब बृहस्पति की बात चल रही है, तो like, are you into this Jyotish thing? It's a nice science. He reads a lot, it seems. Really? He's interested. But मेरे हिसाब से अच्छा ज्योतिषी वो है जो आपको स्टोन सजेस्ट नहीं करता है। Okay.
तो मतलब यू नो ज्योतिष? नहीं, मुझे नहीं पता, बट मैं इतने जगह जाता हूँ। देखिए ज्योतिषी में एक चीज काम होता है कि जो आपको पत्थर बता रहा है उसके दिन शुरू अच्छे हो जाते हैं, आपके खराब। खर्चा तो आपका ही शुरू हो, नहीं खर्चा तो आपका ही शुरू हो रहा है। देखिए अर्थ घूम रहा है, ये जो कहते हैं ना ये प्लैनेट यहाँ बैठा है वो प्लैनेट, अरे भैया हर 7 मिनट में पता नहीं कितने दिन में जो भी चक्कर लगता है, व्हाट every 7 minutes something is changing. How can we one star so it's better how you come to the world, be like that. हाँ, I believe in पूजा पाठ करो, इबादत करो, सेवा करो, दान करो, do all of that, do good things. खुद ही पहन कर बैठ गए, अब आपको पुखराज उतार में दीजिए, it's looking lovely. I mean you're wearing something. नहीं, ये तो this is gold पहन लेना, कभी वॉलेट मेरा घूम जाए तो मैं ये निकाल कर बोलूंगा भैया खाना दे दो मुझे, रख लो। He's wearing something. This was given as a blessing. I had at a holy place. तो नहीं, मैं कहता हूँ कुछ पहनिए। Keen eyes, you noticed my पुखराज. मेरा मानना है कुछ भी पहनिए फिर makes you feel good. मैं कहता हूँ हर इंसान अपना ज्योतिषी है। आज मैं रियाज करूंगा, मेरा करियर अच्छा होगा, ये ज्योतिषी के पास जाने की जरूरत नहीं है। हम अपनी कहानी खुद लिख रहे हैं। अगर मैं सुबह से शाम तक बोतल लेकर बैठ जाऊं और फिर ज्योतिषी को बोलूं मेरा फ्यूचर क्या है, बोलेगा बहुत अच्छा है, वो तो फिर झूठ बोल रहा है। आपको तो नाले में लैंड अप करना फिर एक दिन। I mean, you chose to invite us today, ना? You created this moment. Yeah, we were so happy to come. We created this. हम कहते नहीं कॉन्सर्ट हो गया, we are very tired. कभी और नमस्कार। So, हम अपनी कहानी खुद लिख रहे हैं, all of us. It's a science which is very good, but world की population 7 billion की है। इंडिया में 1 बिलियन ज्योतिषियों में अगर भरोसा करते हैं, बाकी 6 बिलियन चल रहा है दुनिया में। हाँ बिल्कुल चल रहा है। टॉम क्रूज ने कूद मारने से पहले नहीं पता करी कौन सा पत्थर पहन के कूदूं मैं नीचे की बच जाऊं। In MI4, he jumped that cliff. So I'm saying it's a good science. I don't believe it now. I believe in people who tell you the right things. कि यहाँ पूजा करा लो, in positivity, ये मत करो, be a vegetarian, might be like I'm a vegetarian now. So ये सब चीजें मुझे समझ आती हैं। अच्छा, why did that happen? Because I'm very friendly to birds. I feed a lot of birds, crows, dogs, cats. मैं खिलाता रहता हूँ घर में, मेरा एक animal lover है। तो और मुझे नेक में ना पेन शुरू हो गया। So I related myself from a deeper thought कि एनिमल गले से कटता है, पेन वहाँ आता है। So this is my research. तो मैं नहीं कर रहा and I feel good about it. It's fine. I'm not saying it's bad to eat or good to eat. जो खाना है खाओ, पर जो आपको अच्छा लग रहा है वो करो। And no one should tell you what is right and wrong. You should know yourself what is right and wrong. So have you ever experienced कि बहुत कुछ कभी जिंदगी में कुछ गलत किया? And then you realize that यार this is wrong, और या मतलब जिसका regret है अभी तक। माँ से कभी बदतमीज से बात हो गई, पिताजी से, तो गलत चीज है ना ये, अच्छी बात थोड़ी ना है कोई। That is the जीवन की यात्रा है ना। कभी चौकीदार को डांट दिया गुस्से में, as a human weakness में गुस्सा आ गया, तो वो गलत चीज है। लेकिन वो है कि मैं ये जरूर मानता हूँ कि जिस जो मैंने कहा, जो भी यात्रा रही है हम अपनी यात्रा खुद लिखते हैं। When I look back, I really don't have regrets. कभी-कभी लगता है यार वो चीज निकल गई हाथ से, उस ये करना था वो हो जाता। Everything happens for the best in life. I think there's a larger plan and there's that power up there जो that is doing things for you. They say Paramatma only loves you. God who creates you has only created you because he loved you. नहीं तो आपको चूहा बनाकर चींटी बनाकर पैदा करता। Because he loves you, he's given you the right to do whatever you want. Now that's up to you, आप क्या करते क्या नहीं करते उसके साथ। आज मैं अमजद खान साहब के घर पैदा हुआ, इससे अच्छा क्या काम मुझे मिल सकता है? Right. Before सरोद पकड़ने से पहले लोग बोल रहे हैं अच्छा ये अमान है, आयान है, कौन है ये? कुछ मेहनत ही नहीं करी, तो अच्छा कर्म हुआ ये। अब उसका आप करते क्या हो कर्म का, वो आपके ऊपर है। My father says, he says, do whatever you want in moderation, and you should be your biggest judge. अपनी जिंदगी की चाबी किसी और के हाथ में नहीं देनी आपको। I think ये बहुत बड़ी लर्निंग है, because आप खुद रिस्पॉन्सिबल होते हो फिर अपनी चीज के लिए, if it is good or bad. The reins should be in your hand of your life. You should be in control. You should know आप क्या कर रहे हैं। ऐसा भी like I said, क्या करना है क्या नहीं करना है, ये सब ऐसा भी हुआ है कि लोगों ने पत्थर पहनकर गाड़ी लोगों पे चढ़ा दिए। तो अगर वो मदद ही कर रहा था कोई पत्थर किसी को, तो क्यों कोई जेल गया, क्यों किसी ने गोली चला दी किसी पे। So it's a good science. जिसको बिलीव करना है करे, if you feel good about it, if you feel it's working for you, it's all, but मेहनत करनी पड़ेगी।
राइट ऐसा कहते हैं कि जैसे ये these रेखास दे कीप ऑन चेंजिंग एंड जैसे जैसे आप काम करते हो या मेहनत करते हो दे मूव वेयर इन द जो भी किस्मत तो उनकी भी जिनके हाथ नहीं है, उनकी रेखाएं तो नहीं है, बट किस्मत उनकी भी है। बिल्कुल। कहने का मतलब it's all so many physically challenged athletes have done so well. Yes. So who's deciding their destiny? It was their determination. Yes. बहुत आई थिंक विस्तार में बहुत डीप बातें हुई हैं बहुत। बस एक दो चीजें और टू सम अप, इट हैज बीन सो बिग एंड ग्रेट शो टुडे। तो सुना था आपने? मैंने वीडियो कॉल पे सुना था बिकॉज से मैंने उस पे से कुछ क्वेश्चन आ सके। इट वाज स्ट्रीमिंग बट देन आई वाज प्रिपेयरिंग फॉर द क्वेश्चंस यू नो जो मेरे लिए। सो ऑडियंस कैसी है? नहीं आई एम आस्किंग अ क्वेश्चन। थोड़ा सा ड्रामेटिक तरह से बात करती हूँ कि ऑडियंस कैसी है से आपके परफॉर्मेंस उस वक्त क्या कुछ चेंज शिफ्ट या कुछ ऐसा होता है आप लोगों का? देखिए ऑडियंस जो होती है ना इन अ स्पिरिचुअल मैं नॉट ट्राइंग टू साउंड वेरी गॉडली बट ऑडियंस होता है द प्रेजेंस ऑफ गॉड। बहुत लोगों की ऑडियंस ही नहीं होती, हॉल खाली होता है। नाउ हाउ डू यू से ऑडियंस? So audience is an energy created by God. When you have to be loved, there's a full house. Audience ऐसे होती है उनका कोई preconceived notion नहीं होता। They are a reaction of your action. अगर आप बदतमीजी से बजाएंगे तो आपको बदतमीजी का रिप्लाई मिलेगा उनसे। अगर आप शिद्दत से बजाएंगे तो एक शिद्दत का जवाब मिलेगा। आप प्योरिटी से बजाएंगे प्योरिटी। Audience is just a reaction of your action. That's it. And over the years एक ऑडियंस के साथ यू आर इन अ रिलेशनशिप, यू हैव अ एसोसिएशन, यू हैव अ इमोशनल बॉन्ड। आज ऑडियंस में ऐसे लोग आते हैं, कमिंग आउट टू मध्य प्रदेश ग्वालियर कितने बार हम आते हैं, आज भी ऐसे लोग हैं हु हर्ड माय ग्रैंडफादर, हु आर लिसनिंग टू अमान भाई। फॉर दैट पर्सन इन द ऑडियंस आप सोचिए क्या इमोशनल यात्रा है उस शख्स के दिल में व्हेन ही इज लिसनिंग टू यू। एंड ऑल्सो ऐसे बहुत लोग हैं जिसने आप इनको जब ये 15 साल के थे तब सुना और आज सुन रहे हैं इनको। सो इनकी यात्रा उस ऑडियंस ने दे हैव ग्रोन विद यू, you're basically dating your audience. So they are part of your musical growth, they are part of your musical journey. You are in a relationship with them. So thoughtful. You both are like so emotional. मतलब it's a bond and you can boys generally ऐसे बात नहीं करते। you cannot take the audience for granted. Yeah. You as I mean प्रोग्राम खत्म तो आपकी नई जिंदगी है कल से। नहीं लोग आ रहे हैं आपके लिए only because you have earned it. ये वो इसलिए आ रहे हैं क्योंकि वो आपसे प्यार करते हैं, आपको उसकी कदर करनी है, बदतमीजी नहीं करनी। वो बच्चन साहब की कविता है ना, बीत गई बात गई, बात गई जो बात गई वो बीत गई। सो रोज कुआं खोदते हैं आप, स्पेशली फॉर क्रिएटिव पीपल, एंड दोबारा यात्रा शुरू होती है। हाँ, you cannot just keep on glorifying कि वो pro show ऐसा हुआ, वो show ऐसा हुआ। की पता है उस you should not be in past glory। अब मैं एक बड़ा इंटरेस्टिंग आपको एक एनालिसिस देता हूँ, आप सोचिएगा। बहुत लोग कभी-कभी यंगस्टर्स पुराने खान साहब और पंडितों का कॉपी करना चाहते हैं। अरे हमारे उस्ताद जी, हमारे खान साहब, हमारे पंडित जी ऐसा गाते थे, हमें ऐसे ही बजाना है। बट वो तो आप फिर प्री हिस्टोरिक टाइम पे चले गए। आज 2024 की ऑडियंस को 1950 का सुना होगा, उनको समझ नहीं आने वाला है। If रहमान साहब had to do only R.D. Burman song, आज नहीं चलते वो। नहीं चलते। आपको पुराना सुनकर आज का बजाना पड़ेगा। Innovation. Reinvent yourself. You have to play for today audience, not to prove to your uncle and auntie जिन्होंने 50s में सुना है कि वो आपको तारीफ, उनको कोई लेना दे, उनके तो हीरोज थे जो हैं, वो आप उनके हीरो तो बनने से रहे, तो उनको खुश क्यों करना? हम आज भी किसी आप खुश करो आज की ऑडियंस को और आने वाली ऑडियंस को जो आपको लेकर चलेगी अपने साथ। And never be very happy with your, I mean, it's okay to be happy but don't be proud. Yeah, don't be proud of your craft. कि चलो हो गया, God's been kind, लेकिन it's a ocean, मैंने जो बोला आपको, it's a never ending. और सबसे सीखना है। You have to learn from everybody. Even a man who opens a door at a hotel, you learn from him. You learn patience from him. You know, so you have to treat every human being as God's own child and see God in that person and behave properly. वो एरोगेंस जो होता है, कहते हैं ना कैंसर का इलाज है, एरोगेंस का इलाज नहीं है। एक दफा लग गया बीमारी, नीचे ही जाना आपको। बड़े बड़े डूब गए,
बड़े बड़े डूब गए। जैसा वो बोलते हैं कि स्टार बनना है तो आपने सबसे पहले हम्बल बनना है या आपको डाउन टू अर्थ रहना है, अदरवाइज आई हैव हर्ड मेनी ऑफ द पीपल जैसे कि वो तो इतना राइज कर रहा था बट देन उसको एरोगेंस आया, तो क्योंकि जनता को भी या पब्लिक को, ऑडियंस को भी फिर कदर नहीं होती है। जैसे सुनते ना कि इसके साथ किसी ने खराब कर दिया, उसके साथ खराब कर दिया, उसको हटवा दिया, आउटसाइडर था इसको, कोई किसी को हटवाता नहीं है, आप खुद हटते हैं। अगर आप मैं कल भगवान ना करे गलत आदतों पे चले जाऊं, ड्रग्स में घुस जाऊं सुबह शाम, तो मैं दुश्मन का काम तो मैं नहीं कर दिया ना पूरा खुद ही, राइट। तो व्हाई ब्लेम, यू आर ब्लेम्ड फॉर योरसेल्फ फॉर ऑल योर एक्शंस इन लाइफ, दैट्स इट। ना मजा आ रहा है आप दोनों से बात करके। क्या कहते हैं पार्ट 2 में मैं आप दोनों को सच में बताऊं, मैं आई वाज लिटिल रिलक्टेंट, और मैं जैसे रिलक्टेंट होती नहीं हूँ, पर यू नो लाइक टू यू नो मैन एंड लाइक थोड़ा सा ऐसे मुझे लगा कि सो मेरी रेपुटेशन भाई की अजीब थी। क्या मैं कलकत्ता भी बजाने गया था फॉर सम अदर गुरुस फैमिली सब, तो उनके 3-4 शागिर्द मिले, कहते रहमान भाई आप तो बड़े डाउन टू अर्थ हैं, तो बट नॉर्मली क्या हुआ, कहते नहीं आपके बारे में बोला कि आप मिलते नहीं हो, आप एरोगेंट, तो ये कहानियां बनाई जाती हैं so that the good people can't meet good people. Okay. The bad people only have one thing to do, is the only bad service bad people do in this world is they don't let two good people connect. ये बड़ा एक चीज आप नोटिस करना कि जो एक इंसान नेगेटिव होता है उसकी एक खासियत होती है कि वो दो अच्छे इंसान को मतलब अच्छे लोगों को नहीं मिल रहा था, हटवाएगा, और जो हटवाता है उससे दूर रहना चाहिए। But isn't that also predestined? नहीं, आपको पहचानना है वो। और जैसे लोग शादियां कर लेते हैं, कहते रहे मुझे 15 साल से मारता था, अरे पहले साल ही छोड़ देता उसको, 14 साल तुम्हारी गलती है, तुम क्यों रहे वहाँ पर? कहते हैं ना कि ये टॉर्चर है ये, बट यू आर टेकिंग इट, यू शुड हैव द फ्री विल टू जस्ट वॉक आउट। It's not that easy. I don't know easy or not, but I'm saying free will आपके पास, भगवान ने हमको एक चीज दी है, फ्री विल। आपके सामने खाना है, आप चूज करिए सलाद खाना, छोले भटूरे खाने, फिर भगवान मैं मोटा हो गया क्यों? अरे तुमने सिलेक्ट किया, तो फ्री विल है ना। राइट, बिकॉज आई वाज रियली थिंकिंग कि इतना ऊंचा घराना एंड मतलब सब कुछ इतना ऊंचा, मतलब मैंने कभी रिलक्ट हुई नहीं हूँ ऐसे में, मतलब वहाँ जाके बोल दिया, बिकॉज अब यू नो थोड़ा सा एक अथॉरिटी रहता है तो नहीं, ऐसा लगता है कि कुछ नहीं होगा। तो बहुत अच्छी तरह we all understand one thing is vibes and body language. Two things connect people. So just say, are you very honest enough to say, can you do it? I said, yes, करेंगे, और कुछ कर भी नहीं रहे थे। But that was thank you for having us. You asked such interesting questions, और I hope we make sense with what we said. अरे बहुत मजा आया। जो आपको पसंद नहीं आया वो एडिट कर दीजिए। मैं ये भी नहीं एडिट करने वाली हूँ जो हम यहाँ भी बोल रहे हैं। And it has been so nice, my God. बहुत मजा आया आप दोनों से मिलके, and true inspirations हैं आप, और मैं I hope to be you know in touch with you because you know अब मैं अपना थोड़ा सा 1 मिनट का बताऊँ, क्या है कि बहुत मन था, म्यूज़िक तो बहुत दिल में बचपन से ऐसे सुनने का तो मुझे बहुत शौक था, बट देन बिकॉज माई फैमिली यू नो लाइक ब्यूरोक्रेट्स, पॉलिटिशियंस एंड ऑल दैट, म्यूज़िक कहीं नहीं था, ओनली आई वाज द वन इन द एक्सटेंडेड फैमिली। तो उस माहौल में आप बड़ी होंगी तो प्रेशर। But I must tell you, bureaucrats play such an important role in enhancing music, in making cultural and making cultural bridges. हम जहाँ भी दुनिया में जाते हैं, you know, whenever we meet ambassadors and council generals, we feel so happy and proud, you know, because they are doing so much work. It's not easy to do what they're doing, and like we feel very proud, seriously. But then lately I have realized that I must learn music, and as you said that age is just a number. So of course, so from लेकिन वाल्मीकि जी ने रामायण कब लिखी? जब वो 85 प्लस थे। हर इंसान की अपनी कहानी है। वेंकटेश कुमार गाना गाते हैं, उनका नाम तो हुआ 60 के बाद। तो यू नो पंडित रविशंकर जी गॉट मैरिड, अनुष्का जी के वो तो क्या 65 के थे तब। तो कोई लॉजिक्स नहीं है। सी somebody else's life is not your life, that is his or her life. आपकी अपनी जर्नी है, आप अपनी जर्नी रखिए। Like people tell me a lot of things that भाई settle, you should also, ऐसे जब होगा तो भगवान ने 9 चीजें दी, एक नहीं दिया, उस चक्कर में 9 गवा, वो तो बेवकूफ हूं मैं फिर। You have to thank God for what you have and gratitude is very important. And always think that he is or she, God, whatever that thing is, जो energy है,
कि they are always looking out for you. So the rejections are blessing. The yes are all blessings. So everything is a blessing. Even the no are blessing. हाँ, we might not realize at that time, but then like I वो said, किसी को फरारी नहीं देते कि उसको पता है पैर भारी है इसका, तो दबा देगा, मरेगा जाके। क्या गाना था वो, लाइफ में चलते रहना। राइट। तो मैं आपसे फ्यूचर में फिर इसलिए गाइडेंस लूंगी, इसलिए आई यू नो। यस यस, Such a pleasure to meet you. थैंक यू सो मच। नमस्कार, थैंक यू फॉर कमिंग टू माय शो एंड ब्लेसिंग माय शो। Such a pleasure. Thank you. थैंक यू सो मच।